मगर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। मैं वास्तव के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं सच्चाई के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं वास्तव आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कुछ भी एजेंडा नहीं है, मेरा इसमें कुछ भी एजेंडा नहीं है। कुछ पाने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं कुछ सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए मैं हर टाइम एक बात कहता हूँ कि इस देश का नागरिक राजा है, और राजा की तरह आप सोचो, राजा की तरह बात करो। आप सेवकों के पीछे मत लगो। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। अपने देश में लोकशाही का राज है, मगर उसमें सत्ताधारी और विरोधक ऐसे दोनों पार्टियां होती है, सत्ताधारी और विरोधक। तो आपने इस अभी 2014 के बाद सत्ताधारी आपको तो पता है, बीजेपी, नरेंद्र मोदी अपने पंतप्रधान हैं, और बीजेपी ये राजनीतिक दल राज कर रहा है गए 2 टर्म में। इसके विरोध में, इनके विरोध में जो राजनीतिक दल है, इनके साथ मीडिया भी है, मीडिया भी काम कर रही है। आपने देखा होगा, आपने समझा होगा, मीडिया भी काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया एक काम कर रही है नरेंद्र मोदी का विरोध करने में। और यही चीज़ें, यही बातें एक प्रोफेसर जो परदेसी है, तो इस देश का नहीं है, समाजशास्त्री, एक प्रोफेसर साल्वाटोरे बाबोनेस, ये प्रोफेसर, इन्होंने अपनी बात रखी है। एक इंटरव्यू में उनकी मुलाकात ली जा रही थी, तब उन्होंने अपनी ये बात रखी है। उन्होंने क्या कहा, इस देश का जो बुद्धिजीवी है वही देश को अंदर से खोखला कर रहा है। बुद्धिजीवी, इनका रोख कहाँ पे है, वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस देश के बुद्धिजीवी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बुद्धि भ्रष्ट है। जो बुद्धिजीवी है अपना भ्रष्ट यानी गलत चीज़ें समाज के सामने रखती है, गलत नज़रिया समाज के सामने रखते हैं और समाज को बरगलाते हैं, समाज में जहर फैलाते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी। और उनको कौन प्रकाश में लाते हैं, कौन कवरेज दे रहा है, तो ये प्रेस, ये न्यूज़ चैनल, ये मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, इनको क्या दे रही है, कवरेज दे रही है, उनको जगह दे रही है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन में आपने देखा होगा, ये जो सीए कानून था, तभी आपने देखा होगा राफेल का जब सौदा हो रहा था, तभी राहुल गांधी अनाप शनाप बात कर रहा था, और उनको कवरेज कौन दे रहा था, ये मीडिया। मगर उन्होंने उलट पलट के राहुल गांधी को कभी सवाल नहीं पूछा कि आप सच्चाई सामने रखो, ये क्या आप बात कर रहे हो, इसमें क्या तथ्य है, ऐसे उल्टे सवाल नहीं पूछे। तो उनको सिर्फ किया जा रहा था, प्रकाश में लाया जा रहा था, उनको कवरेज दिया जा रहा था। यही चीज़ें किसान आंदोलन में भी अपने को दिखाई दी। राकेश टिकैत अनाप शनाप बात कर रहा था। आखिर में क्या हुआ, ये जो कानून था, किसानों के भले के लिए जो कानून था, वो वापस लेना पड़ा।
इसकी वजह क्या है? ये बुद्धिजीवी, बुद्धि भ्रष्टाचारी और उनको कवरेज देने वाली ये तथाकथित मीडिया, इनको पत्रकार नहीं कहना चाहिए। इसलिए राजदीप सरदेसाई इन प्रोफेसर की मुलाकात ले रहे थे, बाबोनेस की मुलाकात ले रहे थे। तभी राजदीप सरदेसाई को एक्सपोज किया गया, वो एक्सपोज हो गए जब उन प्रोफेसर ने सच्ची बात सामने रखी और हम लोग मानने लगे। अभी जब एक परदेसी, एक यूरोपियन जो अपने देश का नहीं है, वो जब बातें करेगा तभी हम लोग उसके ऊपर गौर करेंगे। मगर इसी देश के जो सच्चे पत्रकार है, सच्चे बुद्धिजीवी है, इनकी बातों के ऊपर हम गौर नहीं करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। ये अपनी क्या है, दुर्दशा है। यही दुख है। इसलिए हम लोगों ने इतने साल अपने देश के ऊपर परखियों ने राज किया। हम लोग गुलाम थे क्योंकि हम सच्चाई जानना नहीं चाहते। क्या सच्चाई है? यही चीज़ें अभी आपने महाराष्ट्र में देखी होगी। 2.5 साल पहले सिर्फ 3 राजनैतिक दल एक नहीं हुए थे, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और उद्धव सेना। ये सिर्फ 3 राजनीतिक दल एक साथ आघाड़ी नहीं बनाए हुए थे। सिर्फ ये 3 राजनीतिक दल नहीं थे, उनके साथ मीडिया भी थी, इनके साथ एक बुद्धिजीवी भी थे, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको साथ देने के लिए। आपने देखा होगा सबसे बड़ा, पूरे देश में सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, क्या किया उन्होंने? ये तो पूरे देश के सामने है। क्या विधायक कार्य किया उन्होंने? क्या चल रहा था? हफ्ता लेना, पैसा वसूल करना, वसूली सरकार। कौन सी सरकार चालू थी? वसूली सरकार। आपने देखा होगा। और अभी एक एक करके अंदर जा रहे हैं, अंदर यानी हवालात में। तो इनके साथ कौन थी? ये 3 राजनीतिक दलों के साथ कौन थी? मीडिया थी। इक्का दुक्का मीडिया का आदमी छोड़ के सब लगे हुए थे। आपने देखा होगा, आपने समझा होगा। शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार आ गई, तभी ये विरोध में चले गए। ये जो 3 राजकीय दल है सबसे बड़े, इनके साथ अभी कौन विरोध में है? वही मीडिया है। और दिखाई दे रहा है। अभी अब्दुल सत्तार के हम लोग उदाहरण लेते। अब्दुल सत्तार ने बात की, गलत बात है, मैं उसको सही नहीं ठहराता, मगर उन्होंने बात की। तब ये बात कैसी हुई? रास्ते में चलते हुए एक पत्रकार ने उन्हें पूछ लिया। सुप्रिया सुले इनके वक्तव्य पर उन्होंने जवाब दे दिया गुस्से में आके। यानी उन्होंने ये सोच समझ के बात नहीं की, गुस्से में बात की थी। मगर ऐसे ही बात जब सेना भवन में पत्रकार परिषद ली थी संजय राउत ने, तभी गाली गलौज की थी, तभी किसी ने सवाल नहीं पूछा, सिर्फ भाषण सुना। किनका? संजय राउत का सिर्फ भाषण सुना। वो पत्रकार परिषद नहीं थी, उन्होंने सिर्फ भाषण दिया, तभी किसी ने सवाल नहीं पूछा। क्या आप बाइट क्यों नहीं दे रहे? आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? किसी ने सवाल पूछा ही नहीं, बस वो उठे और चले गए। तो इसको क्या कहेंगे आप? और उसके बाद भी उस पत्रकार परिषद से के बाद, पत्रकार भाषण के बाद किसी भी चैनल ने ये बात नहीं छेड़ी कि संजय राउत ने गालियाँ क्यों दी, ये गाली गलौज की क्यों किया।
ये ऐसी पत्रकार परिषद होती है क्या? बिना सवाल पूछे सवाल जवाब किए हुए ऐसी पत्रकार परिषद होती है क्या? ऐसा सवाल किसी ने नहीं पूछा। इसका मतलब आप समझ जाइए, इस देश में अभी इसके पहले से ही चालू है, मगर अभी जोरों शोरों से चालू है। ये शक्ति उभर कर आ रही है और अभी दिखाई दे रहे। शुक्र है ये जो सामाजिक माध्यम है, सोशल नेटवर्क जो चालू है, सोशल माध्यम है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, शुक्र है, नहीं तो ये चीज़ें हमारे सामने नहीं आती। इसलिए आम आदमियों के पास चीज़ें तेज़ी से जा रही है, उनको तेज़ी से समझ में आ रहा है, ये सामाजिक माध्यमों के कारण, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल, इनके वजह से। इसलिए ये मेरा भी यूट्यूब चैनल अभी मैं बना रहा हूँ, आपके साथ मैं जुड़ रहा हूँ, मेरे विचार आपके सामने रख रहा हूँ। नहीं तो मुझे कुछ रास्ता ही नहीं था आपके सामने विचार रखने का। शुक्र है, इसलिए एक्सपोज हो रहे। कौन? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये प्रिंट मीडिया, ये बुद्धिजीवी जो अपने देश को अंदर से खोखला किए जा रहे। अभी राहुल गांधी ने ये जो पद यात्रा निकाली है, उसमें कौन कौन जाके उनको साथ दे रहे? प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, और ये महाराष्ट्र का भी एक बढ़िया आदमी दिखाई दिया। कौन? आदित्य ठाकरे। इनके दादाजी यानी बाला साहेब ठाकरे, इनके दादा, इनकी विचारधारा के विरुद्ध ये काम कर रहे। इसका मतलब आप समझिए, इस देश में अभी नए नए धर्मनिरपेक्ष बन रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ही इनको मालूम नहीं है। धर्मनिरपेक्षता तो भारत में, इस देश में कई सदियों से आज की और कल की नहीं है। इसलिए पूरे वर्ल्ड में से लोग आके यहाँ पे रह रहे, अपना कारोबार कर रहे, अब यहाँ के निवासी हो चुके हैं धर्मनिरपेक्षता के कारण। और अभी ये आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, उनके पिता नए धर्मनिरपेक्ष बने हैं। हंसी की बात है, मजाक हो रहा है। दोस्तों, मैं क्या कहने जा रहा हूँ आप समझ गए होंगे। इस देश को खोखला करने वाला पाकिस्तान नहीं है, इस देश को खोखला करने वाला बांग्लादेश नहीं है, ना अमेरिका है। हम लोग दुनिया से लड़ सकते हैं, मगर जो अंदर में जो उदी लगती है, अंदर में से जो उदी लगती है, कीड़े लगते हैं, वो खोखला किए जाते हैं। इनको समझना जरूरी है, इनको ढूंढना जरूरी है, इनको ख़त्म करना जरूरी है। और उनको एक कौन कवरेज दे रहा है? तो ये मीडिया। और मीडिया में बैठ के ही बुद्धिजीवी ये अनाप शनाप बात करते, झूठ फैलाते, आंकड़ों की बात करते। सच्चाई तो दुनिया के सामने है। गए 2014 के बाद जितना विकास हुआ है और दिखाई दे रहा है, अभी भ्रष्टाचार हो रहा है मगर उतना नहीं है। अभी दंगा फसाद होता है, मगर जो हर दिन का था, बाहर निकलते वक्त एक टेंशन था कि हम लोग बाहर जाएंगे, किधर फंस जाएंगे, किधर मारे जाएंगे, किधर बम स्फोट हो जाएगा, वो हो नहीं रहा है। इसका मतलब आप समझिए, मगर इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राफेल का जब सौदा हुआ था तब अनाप शनाप बातें हो रही थी। अभी क्या हो रहा है? सब समझ में आ गया। आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को
इस देश के हर एक नागरिकों को समझ में आ रहा है। दोस्तों, मैं क्या कहने जा रहा हूँ आप समझ गए होंगे। बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी जो उन प्रोफेसर ने एक्सपोज किया है, और वो सच्ची बात है। मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ, बात कर चुका हूँ, तो इनको समझना जरूरी है। ये जो जहर फैलाते हैं, अनाप शनाप बातें रखते हैं, झूठ फैलाते हैं, इनके ऊपर गौर करना जरूरी है। कौन है ये, क्यों कर रहे, इनके पीछे क्या है? इनके पीछे क्या है? इनके पीछे परकीय शक्ति है। इनके पीछे परकीय शक्ति है, पैसे के स्वरूप में, धन के स्वरूप में। और उनको सिर्फ धन से मतलब है, पैसों से मतलब है। इनको अपने देश से कुछ भी मतलब नहीं है। आपने इस किसान आंदोलन में देखा होगा कहाँ से पैसा आ रहा था, किस देशों से पैसा आ रहा था, इनको किस किस देश से धन मिल रहा था, ये आपने देखा होगा। दोस्तों, अभी जाग जाओ, जाग जाओ और गौर करो। मेरे इस वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी बातें कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, नहीं लगा अच्छा तो इसको डिसलाइक कीजिए, मगर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों के साथ की ज़रूरत है। मैं वास्तव के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं सच्चाई के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं वास्तव आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कुछ भी एजेंडा नहीं है, मेरा इसमें कुछ भी एजेंडा नहीं है। कुछ पाने के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं कुछ सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। इसलिए मैं हर टाइम एक बात कहता हूँ कि इस देश का नागरिक राजा है, और राजा की तरह आप सोचो, राजा की तरह बात करो। आप सेवकों के पीछे मत लगो, सेवकों का जय जयकार नहीं करो, मत करो। उनका समर्थन एक बार ठीक है, मगर उनके पीछे मत लगो। सच्चाई को सामने रखो, सच्चाई को खोल के बात करो, सच्चाई के ऊपर खोल के बात करो। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।